नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के इन प्रश्नों के विषय में। अवतार का प्रकट होना, भगवान का इसमें क्या अंतर है? भगवान शिव के क्रोध स्वरूप काल भैरव व रौद्र स्वरूप हनुमान में क्या अंतर है? हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार क्यों कहा जाता है? ज्योतिष विद्या को श्रापित क्यों कहा जाता है? तंत्र और साधना में ज्योतिष का महत्व क्या है? गुरु मंत्र माला पर और किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं? हर बार गुरु मंत्र से पहले विनियोग में हर बार अलग अलग कार्य बोल सकते हैं क्या? एक से अधिक हनुमान चालीसा करने पर शुरू और अंत में जो दोहे होते हैं उसे हर बार करना क्या जरूरी है? विज्ञान में सूर्य तारा है और यह स्थिर है, तो ज्योतिष कुंडली में यह स्थान कैसे बदलता है? गुरुजी, मैं गुरु मंत्र माला बंद कमरे में एकांत में करता हूं, तो क्या फिर भी माला को ढकना जरूरी है या नहीं? पंचमुखी हनुमान जी को हनुमान का सबसे शक्तिशाली स्वरूप क्यों कहा जाता है? तो ये हैं आज के प्रश्न। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अवतार व प्रकट होना, भगवान का इसमें आखिर अंतर क्या है? देखिए, जब ईश्वर का अंश इस पृथ्वी पर आता है और उसका कोई कार्य होता है, अगर उसे पूरा जन्म लेकर वह कार्य करना है तो उसे हम अवतार कहते हैं। यानी कि वह व्यक्ति की तरह पैदा होंगे और उसके बाद वह पूरी लीला करेंगे जन्म से लेकर के मृत्यु तक की, तो उसे हम अवतार कहेंगे। लेकिन प्रकट होने का मतलब होता है कि ईश्वर अपनी ऊर्जा के साथ किसी को वरदान देने के लिए या कोई विशेष कार्य करने के लिए तुरंत और कुछ समय के लिए वह जब प्रत्यक्ष होता है अपने किसी मानव स्वरूप में, तो उसे हम प्रकट होना कहते हैं। अवतार एक पूरी प्रक्रिया है और प्रकट होना बहुत छोटी बात। कोई साधना से किसी भी देवी देवता या ईश्वर को प्रकट कर सकता है, लेकिन अवतरित होने के लिए ईश्वर को पूरी एक जीवनचर्या उसे आवश्यक होती है। यानी जन्म लेने से लेकर के पैदा होने, बड़े होने, युवक होने, जवान होने, बूढ़े होने, मृत्यु को प्राप्त करने तक की सारी अवस्थाएं उस स्वरूप में आते हैं। अवतार के रूप में जैसे कि हम जान सकते हैं, रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। ये अवतरित स्वरूप है भगवान विष्णु का। और प्रकट स्वरूप में बहुत सारे साधक हुए जिनके सामने वो साक्षात प्रकट हुए। ऐसे भगवान शिव किसी के सामने प्रकट होते हैं, माता प्रकट होती हैं, उनके बहुत सारे स्वरूप प्रकट होते हैं, तो वह छोटे से कार्यों को वरदान देने हेतु के लिए इत्यादि चीजों के लिए वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अवतार में पूरी की पूरी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया एक मानव के शरीर के जैसी ही उन्हें करनी होती, यही अंतर है। भगवान शिव के क्रोध स्वरूप काल भैरव और रौद्र स्वरूप हनुमान जी में क्या अंतर है? देखिए, भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तो उनका क्रोध स्वरूप जागृत होता है, जिसका काम ही होता है नाश करना, नष्ट करना, नियंत्रण में लेना। गुस्से से हम अधिकतर नाश ही करते हैं या किसी को नष्ट ही करते हैं। तो भैरव स्वरूप में काल भैरव मृत्यु के प्रतीक, मृत्यु के देवता और नाश करने के लिए बुरी शक्तियों का प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान शिव का वो क्रोध स्वरूप है, गुस्से का स्वरूप जिसे कहते हैं। रौद्र स्वरूप, भगवान शिव को रुद्र इसलिए कहा गया था कि जब वो सबसे पहली बार उत्पन्न हुए तो उन्होंने रुदन किया था, आवाज की थी। रुदन का मतलब आवाज करना, चिल्लाना। तो जब वो चिल्लाए या तो पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल मच गई थी। तो वही रुद्र शक्ति का स्वरूप जो भी है भगवान शिव का, वह सारे के सारे जितने भी रुद्र स्वरूप है भगवान शिव के, वह सारे के सारे अपने विशेष कार्यों के लिए हैं, लेकिन वह क्रोध स्वरूप नहीं है। हालांकि रुदन में और क्रोध में ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन
वह एक वात्सल्य का भी उसमें भाव आ जाएगा, उसमें अन्य भाव भी आ जाएंगे रुद्र स्वरूप में, लेकिन क्रोध स्वरूप में केवल क्रोध का भाव रहता है। इसी तरह गर्जना करना जिसे कहते हैं, रुद्र में रोदन करना, गर्जना करना, जो गर्जन शब्द है, जैसे हनुमान जी भी गर्जन करते हैं तो भयभीत हो जाते हैं राक्षस। इसी तरह सारे स्वरूप भगवान के कुछ रुद्र रूप में प्रकट होते हैं तो कुछ क्रोध स्वरूप में प्रकट होते हैं। जो रुद्र स्वरूप में प्रकट होते हैं वह गर्जना करते हैं जैसे हनुमान जी। यही एक अंतर है दोनों लोगों में, दोनों स्वरूपों में, कि क्रोध स्वरूप एक है, एक रुद्र स्वरूप। हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार क्यों कहा जाता है? असल में जिस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था, उस वक्त उन्होंने जब जन्म ले रहे थे तो संकल्प लिया कि मैं भगवान शिव जी की भक्ति करूंगा। तो जब भगवान शिव ने देखा कि यह अपने अवतार स्वरूप में मेरी उपासना करने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं इनकी सहायता करूंगा और इनकी उपासना मैं करूंगा। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है रुद्र स्वरूप हनुमान जी को प्रकट किया, जो भगवान राम की सहायता के लिए था और उनकी सेवा के लिए था। तो यह ईश्वर की एक ऐसी माया है कि जिस प्रकार हम किसी की सेवा करते हैं तो उनकी भी सेवा हमको करनी चाहिए, करनी पड़ती है। तो इसीलिए ऐसे रूप और स्वरूप ईश्वर के विभिन्न अंशा अवतारों के रूप में हम देखने के लिए मिलता है हमको। और यह एक विशेष ज्ञान है जो हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसमें हम देखते हैं कि सारी शक्तियां अलग अलग स्वरूपों में अपने कार्यों का जब संपादन करती हैं तो प्रतिफल भी उन्हें देना पड़ता है। दूसरा अगला प्रश्न आपने पूछा है कि ज्योतिष विद्या को श्रापित क्यों कहा जाता है? तो इसके संबंध में एक कहानी है। असल में ज्योतिष विद्या को माता सती से श्राप मिला हुआ है। इसके बारे में कहानी है। कहते हैं एक दिन नारद जी भगवान के नामों का गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान सदाशिव के दर्शन हुए, परंतु माता पार्वती या उस वक्त माता सती थी, वो उन्हें दिखाई नहीं दी। तो नारद जी ने माता के विषय में पूछा तो भगवान शिव जी ने कहा, नारद जी आप तो ज्योतिष के ज्ञाता हो, तो बताइए अभी सती कहाँ पर स्थित है? तो नारद जी ने ज्योतिष गणना की और कहा, माता अभी स्नान कर रही हैं और इस समय उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। कुछ समय बाद माता सती आई तो भगवान ने इस समय के बारे में पूछा तो नारद जी की बात बताई। इस पर माता बोली, नारद जी आपकी गणना बिल्कुल सही, पर जो विद्या व्यक्ति के कपड़े के भी पार देख ले वो अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस विद्या को श्राप देती हूँ कि कभी भी कोई भी ज्योतिषी ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, उससे पूरा रहस्य नहीं देख पाएगा। किंतु जो ज्योतिषी ब्राह्मण किसी की मदद करेगा और जिसका ईश्वर पर विश्वास होगा, वह ज्योतिष की लगभग सटीक गणना करने में सक्षम होगा। ईश्वर ने अगर आपको शक्ति दी है तो कुछ जिम्मेदारियां भी दी। ज्योतिषी के रूप में दायित्व होता है कि यजमान के को ढके, ना कि उसे बीच बाजार में नंगा करे। यह दैवीय विद्या है। यदि ज्योतिषी इस सीमा को लांघता है तो माता सती का उसको श्राप लगता है। इसी कारण से ज्योतिष विद्या को माता सती का श्राप लगा हुआ है और इसी कारण से ज्योतिष विद्या को श्रापित कहा जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति संसार का चाहे कितना बड़ा भी ज्योतिषाचार्य हो, सटीक गणना नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे सटीक विज्ञान भी नहीं कहा जा पाता, लेकिन एक अनुमानता बहुत अच्छा हम अनुमान लगा सकते हैं और गणना भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्र और साधना में ज्योतिष का महत्व। देखिए, जब कोई तंत्र या साधना हम करने जाते हैं तो उस वक्त अगर हम सटीक नक्षत्रों में सही प्रकार से ध्यान पूर्वक देखते हुए करेंगे तो उसका जो फल है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इससे हमको ये फायदा होता है कि हमारी जो साधना है उसकी सफलता के प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर छोटी सी बात लीजिए, अभी आप नवरात्रियों में अगर कोई साधना कर रहे हैं तो उसका फल आप देखेंगे कितना अधिक आपको मिल रहा है। वही साधना आप किसी भी समय अगर शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि उसका कुछ भी महत्व आपको नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए तंत्र और साधना में ज्योतिष गणना का विशेष महत्व होता है। ग्रह नक्षत्र तारों को देखना पड़ता है।
अगला प्रश्न है, गुरु मंत्र माला पर और किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं? देखिए, गुरु मंत्र की माला पर केवल गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य माला पे ही अन्य मंत्र का जाप करना चाहिए। हर बार गुरु मंत्र से पहले विनियोग में हर बार अलग अलग कार्य बोल सकते हैं क्या? देखिए, विनियोग में आप जो संकल्प लेते हैं वही बोलना चाहिए, और अगर कोई विशेष कार्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो वह गुरु मंत्र के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अलग मंत्र के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र मोक्ष के लिए मूलतः मंत्र है, ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मंत्र है। इसका उपयोग सांसारिक कार्यों में नहीं करना चाहिए। वैसे कर सकता है व्यक्ति, पर वो एक तांत्रिक मंत्र फिर बन जाएगा, और तांत्रिक मंत्र अगर उसे बनाएंगे तो फिर आप मोक्ष के मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए सिद्धांत रूप में पहले गुरु मंत्र को केवल मोक्ष के लिए रखना चाहिए, और तांत्रिक कार्यों के लिए दूसरे मंत्र होते हैं, जिसमें हम विनियोग में अलग अलग कार्यों को बदल सकते हैं। एक से अधिक हनुमान चालीसा करने पर शुरू और अंत में जो जो दोहे होते हैं उसे हर बार करना क्या जरूरी है? यह तो साधक पर निर्भर करता है कि अगर वो करना चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहता है तो कोई आवश्यक नहीं है। मूल चालीसा होता है, मूल चालीसा को आप अवश्य पढ़िए, और दोहा जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, उसमें वो संपूर्ण हो जाता है। यह साधक पर निर्भर करता है, कोई विशेष इसमें बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में विज्ञान में कहा गया है कि सूर्य एक तारा है और यह एक स्थिर है, तो ज्योतिष कुंडली में यह स्थान कैसे बदलता है? देखिए, सीधी सी बात है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन 12 राशियों में उसकी किरणें पड़ती हैं। जैसे सूरज की किरण, जैसे सूरज तो स्थिर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से सूर्य प्रकाश फैलाता हुआ पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, और ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है। इसी तरह 12 राशियां अपने अपने हिसाब से बदलती रहती हैं, एक के बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, इस तरह बदलते हुए जब चल रही है, तो ऐसी अवस्था में सूर्य की जो किरणें हैं वो स्थान बदलती जाएंगी। इसी तरह सूर्य का स्थान भी बदल जाएगा। तो असल में सूर्य का स्थान नहीं बदलता, उसकी ऊर्जा का स्थान बदलता है, यानी उसकी नजर का स्थान बदलता है। तो इसीलिए हम इसको सामान्य भाषा में कुछ और कहते हैं, ज्योतिष भाषा के रूप में यह और हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह का शंका उत्पन्न हुई है। कोई भी ग्रह अपना स्थान नहीं बदल रहा है, बल्कि उसकी जो किरणें हैं वह अपना स्थान बदलती हैं जिस स्थान पर वह स्थित होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि सूरज की किरण जो है सुबह निकलती है, पूरब से और पश्चिम की दिशा की ओर जाती है वह, और डूब जाती है। तो सूरज थोड़ी डूबता है, असल में सूरज तो स्थिर ही है, केवल हमारी पृथ्वी घूम रही है, और इसी पृथ्वी के घूमने के कारण विभिन्न राशियां घूम रही हैं, विभिन्न प्रकार के समय चक्र घूम रहा है, और ये चक्र घूम रहा है तो ये स्थान भी या उनकी जो लाइट है वो बदल रही है, जगह जगह बदल रही है, सारे ग्रहों की लाइटें बदल रही हैं। तो असल में यह सब पृथ्वी के घूमने की वजह से ही है। अगला प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, मैं गुरु मंत्र माला बंद कमरे में एकांत में करता हूं, तो क्या फिर भी माला को ढकना जरूरी है या नहीं? देखिए, माला को ढक के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण इसका ये है कि हो सकता है आप किसी वक्त मंत्र जाप कर रहे हैं और कोई व्यक्ति कमरे में आ जाए, तो क्या माला छिपाएंगे? इसके अलावा मंत्र जाप करते वक्त अदृश्य शक्तियां भी आपको देखती हैं, तो वो भी तो आपकी माला को देखेंगी। इसलिए कहा जाता है ऐसा कि ढकना जरूरी होता है। हालांकि ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आप अकेले कमरे में हैं, बिल्कुल एकल स्थान में हैं, तो आप कोई जरूरी नहीं कि माला को ढकिए, क्योंकि मूल रूप से मनुष्यों के लिए ही माला का जो नजर होती है उसको रोकने को कहा गया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप बंद कमरे में हैं, एकांत में हैं, तो फिर बिना माला को बंद किए भी आप माला का जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंचमुखी हनुमान जी को हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप क्यों माना जाता है? तो देखिए, असल में पंचमुखी जो अवतार है यह 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक स्वरूप में एक मुख, त्रिनेत्र और 2 भुजाएं। इन 5 मुखों में नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह रूप सम्मिलित है। इसमें 5 मुख क्रमशः पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा को प्रदान करते हैं, यानी बताते हैं। पूर्व की तरफ जो मुंह है उसे वानर कहा गया है, जिसकी चमक
सैकड़ों सूर्यों के प्रभाव के समान मानी जाती। इसके पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी का जो विराट स्वरूप है 5 मुख्य दिशाओं में हर रूप में अलग अलग स्वरूपों में यह माना जाता है। और हनुमान जी के सभी जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको यहाँ पर दर्शाया जाता है। जो हनुमान जी है पश्चिम दिशा वाला जो मुख है वह गरुड़ का होता है, जो कि भक्तिप्रद होता है, संकटों को हल करने वाला, विघ्नाश करने वाला। गरुड़ की तरह ही हनुमान जी को अजर अमर भी समझा जाता है। हनुमान जी का जो उत्तर दिशा की ओर जो मुंह है वो शूकर का है, सुअर का है। इसकी आराधना करने से कहते हैं अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु इत्यादि प्राप्त होती है और उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। हनुमान जी का जो दक्षिण मुखी स्वरूप है वो भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों की भय, चिंता और परेशानी को दूर करता है। असल में इनकी जो कहानी है पंचमुखी की वो इस प्रकार से है कि अहिरावण, जिसे हम लोग रावण का मायावी भाई भी कहते हैं, जब रावण परास्त होने की स्थिति में था तब उसने अपने मायावी भाई का सहारा लिया था और राम जी की सेना को निद्रा में डाल दिया था। इस समय हनुमान जी राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेने गए तो उनकी भेंट उनके मकर पुत्र से भी हुई थी। तो मकर पुत्र को परास्त करने के बाद उन्हें पाताल लोक में 5 जले हुए दिए दिखे थे, जिसे बुझाने पर अहिरावण का नाश होना था। इस स्थिति में हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख, पूर्व दिशा में हनुमान मुख, इस रूप को धरकर उन्होंने वो 5 दीपे एक साथ बुझाए थे और अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को वहां से मुक्त किया था और अपने कंधे पर उठाकर वो लेकर आए थे। इसी कारण से उन्हें पंचमुखी कहा जाने लगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आपको अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।